हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए शुरू करूंगा रिटायरमेंट का 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन मतलब कैसा आता है, कंपार्टमेंट में जो बच्चे जिनका कंपार्ट आ गया है इस साल उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। 8 रिटायरमेंट से 8 नंबर क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए और पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए। तो रिटायरमेंट और पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, रिटायरमेंट में रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल आप कैसे बनाओगे। रिवोल्यूशन अकाउंट का नियम क्या है? रिवोल्यूशन अकाउंट का नियम ये होता है कि अगर एसेट बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगा तो बाई में, घटेगा तो 2 में, लायबिलिटी बढ़ेगी तो 2 में और एसेट्स डिक्रीज होगा 2 में। फिर बता रहे हैं हाउ यू मेक द रिवोल्यूशन अकाउंट, हाउ यू प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट। यू प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट व्हेन value of the assets will be increased than recorded into the credit side of revaluation account, and when assets value decreased than recorded into the debit side of revaluation account, and when liability will be increased than recorded into the debit side, and when liability will be decreased than recorded in the credit side of revaluation account. If credit side is more than debit side, then profit. If debit side is more than credit side, then loss. ओके, अब आप लोग एडमिशन में सीखे थे पार्टनर्स कैपिटल, इसमें भी पार्टनर कैपिटल सेम बनता है, लेकिन यहाँ चेंजेस क्या है? यहाँ पर चेंजेस हैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरमेंट का आपको एडजस्टमेंट होता है, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट इन द एडमिशन में क्या होता है? एडमिशन होता था कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम एंड गुडविल प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। दोनों में ये अंतर है। और डिफरेंस क्या है रिटायरमेंट एडमिशन में? और डिफरेंस ये है उसमें जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंशन, इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर को देते थे, लेकिन रिटायरमेंट में इसको ऑल पार्टनर को दे देना है, सबको देना, ऑल टू ऑल, जितने पार्टनर हैं सबको, ये जितने भी बैलेंस है एसेट और लायबिलिटी सब डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन आगे करवाऊंगा। तो अब मैं आप लोगों को कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 32 का ए। 32 का ए में बोला है, इसमें आपको प्रिपेयर पास जर्नल एंट्री बोला है करने के लिए। इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं, जर्नल एंट्री बोला है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट जितने सबका मैं जर्नल एंट्री करूँगा। जैसे इसमें बोला है सबसे पहले जेड रिटायर हो रहा है, इन लोग का रेशियो बोला है इक्वली, XYZ पहले पार्टनर था, इन लोग का रेशियो इक्वली बोला है, जेड रिटायर हो रहा है, एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ है, आपको नेसेसरी जनरल एंट्री और कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी का जो डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। इसमें फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो था, पहले आपको फ्री होल्ड प्रीमिसेस था 4 लाख, अब 5,80,000 हो गया है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होता है तो जनरल एंट्री में उस समय assets account debit to revaluation account था। when increase the value of assets then general entry will be assets account debit to revaluation account। इन्वेस्टमेंट और स्टॉक का वैल्यू जो है डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट डिक्रीज होता है जनरल एंट्री होता है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। प्रोविजन का मतलब होता है पैसा डूब जाना। बहुत बच्चे प्रोविजन में दिक्कत करते हैं, बहुत बच्चों को। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होता है अगर इंक्रीज होगा यानी कि एसेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब पैसा डूब रहा है अधिक तो डिक्रीज हो रहा है। अगर प्रोविजन डिक्रीज होगा यानी कि एसेट बढ़ रहा है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं व्हाट इज़ द प्रोविजन बैड डेट, क्या करें इसको। तो अगर इंक्रीज होगा यानी कि आपका एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। इफ प्रोविजन फॉर बैड डेट डिक्रीज्ड दैट मीन एसेट विल बी इंक्रीज। ठीक है, अब उसके बाद ट्रेडमार्क वैल्यूलेस हो गया यानी कि ट्रेडमार्क्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ भी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा। और एक बात, क्रेडिटर में जब भी इंक्लूड्स कहता है, जब भी कहता है क्रेडिटर इंक्लूड्स कह रहा है, इसका मतलब क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है यानी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे होगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अब मैं जनरल एंट्री करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एसेट्स इंक्रीज हुआ उनको मैं कर दूंगा, तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट,
सैंड्री क्रेडिटर भी डिक्रीज हो रहा है, तो इधर आ जाएगा सैंड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। या नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंक्रीज ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी। कितना कितना रुपया था, पहले था ये 4 लाख, अब हो गया है 5,80,000, यानी 1,80,000 प्रीमिसेस हो गया है। और ये आपको हो गया है 12,000, दोनों को जोड़ देंगे 1,92,000। अब एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जो जो एसेट डिक्रीज उनका नाम लिख देंगे, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू ट्रेडमार्क्स, टू प्रोविजन। जब कभी भी अगर ₹22 कहता है, फिर मैं इस बात को बार बार दोहरा कह रहा हूँ आप लोगों से, जब 22 कहता है तो डायरेक्ट उसी अमाउंट को बैठाते हैं, लेकिन अगर 22 के अलावा टू ऐड कुछ भी हो तो डिफरेंस करें। जैसे बोला इन्वेस्टमेंट ऐड बोला है, यानी पहले इन्वेस्टमेंट था आपको 50, अब हो गया 47 था, यानी 3,000 से घट गया है इन्वेस्टमेंट 3,000। स्टॉक पहले था 94,000, अब हो गया है, पहले 1 लाख था, अब 94 हो गया है, यानी 6,000। ट्रेडमार्क टोटल वैल्यूलेस हुआ है, टोटल अमाउंट दिखा देंगे 20,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला है 5% ऑन डेटर्स, यानी 10,000। तो ये टोटल जोड़ने पर हो जाएगा 29,000। बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एग्जाम में आप लोग नरेशन लिखना मत भूलिएगा, नरेशन नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेगा, इसलिए नरेशन जरूर लिखिएगा। अब देखिए रिवैल्यूएशन कौन सा अधिक है, क्रेडिट अधिक है डेबिट अधिक है? क्रेडिट रिवैल्यूएशन 1,92,000 है और डेबिट पे रिवैल्यूएशन 29,000 है। कौन सा अधिक है? क्रेडिट वाला अधिक है। अगर क्रेडिट अधिक होता है, इफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज हायर देन डेबिट बैलेंस, दैट दिस मीन्स प्रॉफिट। ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट। यहाँ लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट को तीनों में बांट देंगे, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। यहाँ लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना आएगा इसका डिफरेंस करेंगे तो आएगा 1,53,000। इसका प्रॉफिट आएगा 1,53,000। अब इसको लेके हम लोग इक्वल रेशियो में बांट देंगे, इक्वल बोला था तो 51,000, 51,000, 51,000। किस रेशियो में बांटे हम लोग ने? ओल्ड रेशियो में बांटे हैं। अब हम लोग आगे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह तीनों पार्टनर का बनेगा। सबसे पहले पार्टनर का नाम XYZ, उसमें लिखेंगे कैपिटल इसका बाई बैलेंस BD। कैपिटल दिया हुआ है आपको 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अब लायबिलिटी में देखें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। लायबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है जनरल रिजर्व, उसको बांट देंगे इक्वली बाई जनरल रिजर्व 20,000, 20,000, 20,000। इसके बाद गुडविल दिया हुआ उसको दिखा देंगे टू गुडविल। एसेट में होता है उसको 2 में बांटते हैं, टू गुडविल
गुडविल दिया है 33,000, इसको इक्वली बांट देंगे तो 11,000 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बांट देंगे, रिवैल्यूएशन लिख के 51,000। अब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं, गुडविल है, गुडविल आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर गुडविल, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एपी पहले निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे, सारे प्रॉफिट को जोड़ देंगे। प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 95,000 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो हो जाएगा 3,15,000 ये आएगा। इसको डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 1,05,000 आएगा। यहाँ पर परचेज ईयर 1 बोला था, क्वेश्चन में परचेज ईयर 1 बोला था तो इंटू 1 कर देंगे तो 1,05,000 ये आएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जेड जो रिटायर हुआ है उसका शेयर निकाल लेंगे। जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल 1,05,000 इंटू 1/3 यानी आ जाएगा 35,000, 35,000 आएगा। कितना आएगा, 35 से। इसकी एंट्री क्या होती है, कंटिन्यूइंग टू रिटायर। कंटिन्यूइंग कौन कौन था, एक्स वाई बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल। पैसा इसको जेड में दिखा देंगे 17,500 टू जेड कैपिटल, एक्स और वाई में दिखा देंगे 17,500। गुडविल क्या एंट्री हुई, कंटिन्यूइंग टू रिटायर। क्या एंट्री हुई गुडविल के रिटायरमेंट में, कंटिन्यूइंग टू रिटायर। अब उसके बाद इसको हम लोग एडलेस करेंगे। पहले हम जेड वाला जोड़ेंगे, जेड का हो जाएगा 35, 0 0 10 6 1 1 2 5 7 9 2,96,000। इसका होगा 2,71,000। इसका होगा 3,71,000। यहाँ पर कहीं भी जो पार्टनर रिटायर होता, अगर क्वेश्चन में ये ना कहे कि इसका पेमेंट करना है तो उसके बैलेंस को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये ना कहे कि पेमेंट करना है कि नहीं करना है, कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि यू आर दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, लोन अकाउंट पे। यहाँ लिखोगे टू जेड लोन। अब ये डिफरेंस करेंगे हम लोग, डिफरेंस करने पे जेड का लोन आएगा। इसका आएगा, लोन आएगा आपको 2,95,000, 2,95,000। अब उसके बाद इन लोग का लिख देंगे टू बैलेंस CD। इनका CD आएगा डिफरेंस करने पे आपको 3,42,500, 3,42,500। और दूसरे का आएगा 2,42,500, 2,42,500। इसको इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे 3,71,000, 2,71,000, 3,06,000। ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन जनरल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल। जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं वो लोग क्या करेंगे कि बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में लोन लिख के दिखाएंगे, इसको जेड लोन और कैपिटल, इन दोनों को। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इसको लोन लिख के दिखाएंगे लायबिलिटी में, इसको कैपिटल लिख के दिखाएंगे, और जो एसेट घटा बढ़ा उसको डिक्रीज इंक्रीज कर देंगे, आपका बैलेंस शीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए, जो कंपार्टमेंट बच्चे हैं वो ध्यान से पढ़े, जिससे कि इस बार अच्छा नंबर से लोग पास करें। हैव ए गुड डे।